हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडेक्सल। और जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा प्रारंभ बैच चल रहा है जिसके अंदर हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और आज हम उस चैप्टर का कौन सा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, फिफ्थ लेक्चर पढ़ने वाले हैं। यह लेक्चर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह अपने कोट ऑफ द डे से, ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक। लेकिन उससे पहले क्यों ना आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एक बार देख लिए जाए। हमारा पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। कि क्या हो अगर एक करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करे, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करे। दूसरा है मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग चार्ज। मैग्नेटिक मोमेंट किसका, एक रिवॉल्विंग चार्ज का, एक ऐसे चार्ज का जो सर्कल में इलेक्ट्रॉन की तरह घूम रहा हो। जरूरी है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखेंगे कि फोर्स लग रहा है तो क्या रोटेशनल फोर्स टॉर्क भी लग रहा होगा कि नहीं, अगर हाँ तो कितना और क्या। देन हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आएगा। गैल्वेनोमीटर आपने नाम सुना होगा, आप करंट से ही नाम सुनते हुए आ रहे होंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने एक नाम सुना होगा, उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। और लास्टली हम उसका कन्वर्जन देखेंगे किसमें, एमीटर और वोल्टमीटर में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। करंट कैरिंग लूप किसकी तरह, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। उसके पहले यहां सुनो, क्या आप ये जानते हैं कि अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू है तो ये क्या बनाता है। ये एक आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। ठीक है, उसी तरह से एक मैग्नेट बना लूं, एक मैग्नेट बना लूं तो वो क्या बना रहेगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाएगा। वो क्या बनाएगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाएगा। और इस मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन जिस तरह से यहां पर कहां होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यहां होगी मैग्नेटिक मोमेंट एम। क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कहां से कहां होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसको। और इसकी डायरेक्शन कहां से कहां है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ है। ठीक है, अब बात है इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आप जान के रखो कि एम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन आई ए। क्या है इसका फॉर्मूला, एन आई ए। एन आई ए, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। आई क्या है, करंट फ्लोइंग इन द वायर। और ए क्या है बेटा, ए है एरिया वेक्टर। ए क्या है, एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किधर होगी, एरिया वेक्टर के अलोंग ही होगी। अगर मैं इसी का यहीं पर दूसरा रूप दिखाऊं तो मैं तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, बस ज्यादा कुछ नहीं। एम वेक्टर इक्वल्स टू एन आई ए वेक्टर। ठीक है भाई, भाई ये दोनों, एम वेक्टर इक्वल्स टू एन आई ए वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया होता है बेटा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन होती है, किस डायरेक्शन में होता है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ अगर हम एक मैग्नेट की बात कर रहे हैं। और अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर की बात कर रहे हैं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एरिया वेक्टर के अलोंग ही होगी। ठीक है, ठीक है।
और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैं वो भी यही लिख देता हूं। आप इसकी डायरेक्शन निकालेंगे बाय, हाँ, आप इसकी डायरेक्शन निकालेंगे बाय RHT रूल, यानी कि राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक सर्कल बना रहा हूं, ठीक है। उस सर्कल में करंट इस तरफ है, उस सर्कल में करंट इस तरफ है, और एक और सर्कल बना रहा हूं, अनदर एग्जांपल के तौर पे, और उस सर्कल में करंट इस तरफ है। दोनों सर्कल का एरिया सेम है, लेकिन दोनों सर्कल में करंट जो है डिफरेंट डिफरेंट तरफ है, डिफरेंट डिफरेंट तरफ है। तो क्या होगा, तो अगर आप एम निकालने जाएंगे तो एम कैसे निकलेगा, अभी बताएं एम कैसे निकलेगा, बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो क्या करना है, राइट हैंड को लेना है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है, और ये जो थंब है वो आपको दिखाएगा एम की डायरेक्शन, ये जो थंब है वो आपको दिखाएगा एम की डायरेक्शन। तो कर्ल करो, किस तरफ आ रही है, अंदर, तो एम किस तरफ आ जाएगा, अंदर, अंदर को, यानी कि ट्रेन जा रही है क्रॉस, ट्रेन जा रही है क्रॉस, ठीक है। अब इधर तो ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लोगे तो ये जो है एम की डायरेक्शन बता देगा, किस तरफ है, डॉट किस तरफ है, डॉट, अंगूठा दिख, अंगूठे का टॉप दिख रहा है ना तुम्हें, पॉइंट किस तरफ है, डॉट, ठीक है। अब बात आई कि इसको एक समझदार तरीका क्या है, वाई फैक्टर, ऑब्वियसली उससे अच्छा समझदार व्यक्ति कौन होगा। तो बेटा वाई फैक्टर ये कह रहा है आपका कि जो थंब है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ आएगा, नॉर्थ आएगा। तो तो इसका मतलब जो नॉर्थ है वो अंदर है और जो साउथ है वो बाहर, जो नॉर्थ है वो अंदर है और जो साउथ है वो बाहर। तो इस जगह पे नॉर्थ पोल अंदर है, साउथ पोल बाहर, और इस जगह पे नॉर्थ पोल बाहर है और साउथ पोल अंदर। एक बहुत अच्छा सा रूल होता है जिसे आप क्लॉक रूल कहते हो, जिसे आप क्लॉक रूल कहते हो, और अगर आप उसके अकॉर्डिंग में देखोगे ना तो ये आपको क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल दिखेगा, ये आपको साउथ पोल दिखेगा। दिखा देता हूं मैं तुम्हें, क्या ये करंट इसी डायरेक्शन में घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो साउथ पोल बन गया। क्या ये इसी डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये नॉर्थ पोल बन गया। ये केवल आपको, ये केवल आपको बाहर वाली साइड दिखाता है, क्लॉक रूल बाहर वाली साइड दिखा रहा है। लेकिन वाई फैक्टर से आप क्या कह दोगे कि वाई फैक्टर से थंब इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ऑब्वियसली बात है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ये हो गई, तो पीछे वाली क्या होगी, साउथ होगी, पीछे वाली क्या होगी, साउथ होगी, ठीक है, कोई दिक्कत। चल, तो मेरे पास एक एग्जांपल है बेटा, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है हमें। क्या है ये एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस r है, जिसमें करंट I है। तो फॉर्मूला होता है मेरे m इक्वल्स टू एन आई ए, यार n तो 1 ही दे रखा है, करंट कैपिटल I दे रखी है, एरिया कितना दे रखा है, सर्कल का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये सर्कल थोड़ी ना, सर्कल का आधा है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो m आ जाएगा पाई आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इज योर आंसर। पाई आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इज योर आंसर। बोलो आया कि नहीं आया, बताओ कमेंट्स में, जल्दी से लिख दो, आ गया। ओके, तो फिर अगला एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल आपसे कह रहा है कि अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप।
एक वायर थी, मैं दिखा देता हूँ तेरे को। एक वायर थी, उसको क्या करा तुमने, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। वायर की लेंथ कितनी थी, 2 मीटर, और ये सर्कल की कितनी होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर किसके बराबर है, 2 मीटर एल के बराबर है। When a current of 1 ampere is passed through a circular loop, यहां से करंट भी गया, कितना गया, 1 एम्पियर करंट गया। Then the magnetic moment of the loop is, तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो m का फॉर्मूला है NIA। n की वैल्यू 1, करंट की वैल्यू 1, एरिया कितना है, अब एरिया तो है पाई आर स्क्वायर। अब r कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, ध्यान से देख, r क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, r आ जाएगा 1 अपॉन पाई m, r आ जाएगा 1 अपॉन पाई m। तो ये हो गया 1 इंटू 1 1 पाई आर स्क्वायर के लिए पाई, r कितना है 1 अपॉन पाई, r कितना है 1 अपॉन पाई, स्क्वायर था 2 बार लिख दिया, इससे ये कटा, कितना आया 1 अपॉन पाई आया, 1 अपॉन पाई आया। बोलो आया कि नहीं आया, बताओ आया कि नहीं आया। अच्छा, तुमने पूछा नहीं कि सर इसकी यूनिट क्या होगी, तो यार एक बात बता, नंबर ऑफ टर्न्स की कोई यूनिट होती है क्या, नहीं। करंट की कितनी होती है, एम्पियर। एरिया की कितनी होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हुई, एरिया मीटर स्क्वायर, है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या हुई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्लेन ऑफ टू आइडेंटिकल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ओके, इफ द प्लेन ऑफ टू identical concentric circles are perpendicular and the magnetic dipole moment of each is m, then the resultant magnetic dipole moment is r। हालांकि इसमें इतना कुछ है नहीं दिमाग लगाने वाली बात, ये ऐसा कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है, एक ही ऐसा है और एक ऐसा है। बिल्कुल, क्या बात है, मजा आ गया। हाँ, टू आइडेंटिकल कंसेंट्रिक सर्कल्स है, मतलब दोनों की रेडियस सेम है, मैग्नेटिक दोनों के से मैग्नेटिक मोमेंट भी एम ही निकल रहा है। तो यार एक बात देख, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में होएगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं, मान ले, क्या दिक्कत है। दोनों का नेट निकालेंगे, दोनों का नेट निकालेंगे तो आपको पता है इसी डायरेक्शन में आएगा एम डैश, और एम डैश की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, एम डैश की वैल्यू क्या, √2m नहीं आ जानी चाहिए क्या। कहां से लेकर आया मैं, यहां से लेकर आया, आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हैं, m² प्लस ट्वाइस ऑफ m, m दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, वेक्टर एडिशन करा और कितना आ गया, √2m आ गया, कितना आ गया, √2m आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग चार्ज, ठीक है। तो देखो इसमें भी मैं क्या करूंगा, एक सर्कल लूंगा, और उसमें करंट आई है, नहीं इस बार नहीं, इस बार इसमें एक चार्ज Q है जो रोटेट कर रहा है, जो रिवॉल्व कर रहा है, जो रिवॉल्व कर रहा है। इसकी रेडियस कितनी है, R, छोटा बड़ा तुम्हारी मर्जी, छोटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसका टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो क्या, इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आता है जहां तक है, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 2 पाई r कवर कर रहा है, और स्पीड कितनी है v, स्पीड कितनी है v, ठीक है। और अगर मैं करंट निकाल लूं, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में करंट था, करंट होता है Q अपॉन टी, QT, Q अपॉन टी, ठीक है। तो QT करंट का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन टी है, ठीक है। तो करंट वुड बी चार्ज अपॉन टाइम का फॉर्मूला क्या आया, 2 पाई r अपॉन v, तो v ऊपर चला जाएगा, करंट आएगा QV अपॉन 2 पाई r, QV अपॉन 2 पाई r, ओके। और अगर हम यहां से देखें, क्या देखें, एरिया, एरिया भी निकाल लो, एरिया क्या होएगा, पाई आर स्क्वायर होएगा। अब अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, NIA, मैं अभी भी n को 1 मान के चल रहा हूं, करंट कितना आया बच्चा, QV अपॉन 2 पाई r,
और एरिया कितना आया पाई आर स्क्वायर। तो कुछ कट रहा है, हाँ आर से स्क्वायर कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, तो ये आ जाएगा क्यू वी आर अपॉन 2। एम आ जाएगा आपके क्यू वी आर अपॉन 2। ठीक है क्या, बढ़िया बढ़िया, आ गया क्या, आ गया। चलो देखो एम आ गया क्यू वी आर अपॉन 2। अच्छा अब इसकी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे मेरी बात सुनो, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, ज्यादा नहीं है ना, थोड़ा सा इतना सा। क्या तुम ये जानते हो फ्रॉम सर्कुलर मोशन v इक्वल्स टू आर ओमेगा, क्या हम ये सब जानते हैं? अगर हम ये सब जानते हैं तो m क्या आ जाएगा, m आ जाएगा q r ओमेगा इंटू r अपॉन 2। तो ये हो जाएगा q ओमेगा r स्क्वायर बाय 2। आंसर थोड़ी ना है। ये क्या फॉर्म है, ये ओमेगा वाली फॉर्म है, ये ओमेगा वाली एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी वाली फॉर्म है। ठीक है, ठीक है, ज्यादा तो नहीं ले गया, सही चल रहा है। अब देख मैग्नेटिक मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, तो यार अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, और जैसे ही अपन ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं इसमें अपन एक चार्ज को फ्लो करवा दे रहे हैं, और यहां से आर डिस्टेंस की दूरी पर, यहां से आर डिस्टेंस की दूरी पर, तो अगर आप इसमें m देखने जाएंगे तो m क्या आया था, क्यू वी आर अपॉन 2 आया था। क्या आया था, क्यू वी आर अपॉन 2, और एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं कितना होता है, एम वी आर होता है। एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं कितना होता है, एम वी आर होता है। तो रिलेशन निकालने के लिए बेस्ट तरीका है रेशो ले लो, क्यू वी आर अपॉन 2 का रेशो ले लो एम वी आर से। तब आप ध्यान से देखेंगे कि एम वी आर और एम वी आर कट जाएगा, और क्या बचेगा आपके, बचेगा एम अपॉन एल इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2m। m अपॉन एल इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2m। ठीक है क्या, ठीक है क्या, m अपॉन एल क्या आया, q अपॉन 2m आया, m अपॉन एल क्या आया, q अपॉन 2m आया। ठीक है, ठीक है क्या, m अपॉन एल क्या है, q अपॉन 2m आया। यहां से एक चीज मैं बात बता देता हूं तुम्हें, इट इज देखने से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ v एंड r। ये v और r वेलोसिटी और रेडियस से क्या है, इंडिपेंडेंट है। और एक और चीज दिखाऊं, अगर आप इसका ऐसे ले लो m वेक्टर अपॉन l वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, q अपॉन 2m हो जाएगा, q अपॉन 2m हो जाएगा। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हमारा गायरो मैग्नेटिक रेशो भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हमारा गायरो मैग्नेटिक रेशो कहते हैं। ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं भाई, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए तो एक चीज दिखाता हूं तुम्हें, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के खातिर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, ये पता है हमें, तो रख देंगे और वैल्यू आ जाएगी। तो रखो और वैल्यू कमेंट्स में लिखो, पॉज कर वीडियो, वीडियो पॉज कर,
कैलकुलेट कर और कमेंट में लिख, तभी याद होगी। मैं लिख दूंगा नहीं होगी, ठीक है। लिखा? अब देख क्या यही लिखी क्या, m/l की वैल्यू आएगी 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी। अगर अगर यूनिट नहीं लिखी थी, गलती कर रहा है, यूनिट नहीं लिखी थी, गलती करी, दोबारा लिख और बता कमेंट्स में तेने गलती करी कि नहीं करी। यूनिट ना लिखने की गलती ना करें, क्योंकि यूनिट से ही आप काफी सारी चीजें संभाल लेंगे, ठीक है। सही है यहां तक? अब देख एक और चीज सिखाता हूं तेरे को। अब मैं तेरे को दिखाता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए या एक एटम के लिए एल जो होता है बेटा वो क्वांटाइज होता है। अभी तो आपने नहीं पढ़ा है, इसे आप आगे वाले लेक्चर्स में जब हमारी मॉडर्न फिजिक्स चल रही होगी तब इसे ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इतना मान लो कि एल क्या होता है, क्वांटाइज होता है, और एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH/2 पाई। NH/2 पाई, ठीक है। एन क्या है, एच क्या है, एन है, हाँ सॉरी, एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा तुम लोगों ने। और एच क्या है मेरा, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड, जूल पर सेकेंड नहीं है, पावर नहीं है ये, जूल इंटू सेकेंड है, ठीक है। अब मैं क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को ये पता है कि m/l क्या आया था मेरे, देख ले, Q/2m, Q/2m। तो अगर मुझे m निकालना हुआ वो क्या हो जाएगा, Q/2m इंटू l। m निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, Q/2m, और l की वैल्यू क्या है, NH/2 पाई। तो m आ जाएगा NHQ/4 पाई m। ये किस लिए है, ये आपके किसी एटम के लिए है। H की वैल्यू कांस्टेंट है, चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन है तो आपको पता होना चाहिए 1.67 10⁻19 कूलम होता है, ये अपन ने लिख रखा है यहाँ पर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 4 पाई कांस्टेंट है। एन है ऑर्बिट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर ऑर्बिट, कि भाई ऑर्बिट या फिर शेल कुछ ही मान लो यार। ऑर्बिट नंबर, ठीक है, कि कौन सी ऑर्बिट में है वो, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, या कौन सी ऑर्बिट में है वो आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसका जमेंट इसका जो आंसर है वो आपका मुझे कमेंट में चाहिए। फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of electron revolving in first orbit।
क्वेश्चन में कई बार भी कोई नंबर नहीं दे रखा, लेकिन क्वेश्चन में जो डाटा है वो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। एच की वैल्यू मैंने यहाँ दे दी है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है, एन की वैल्यू दे दी फर्स्ट ऑर्बिट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दोनों दे रखे हैं। इसका आंसर कमेंट में होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है? हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी करिए, ठीक है। ओके देन, तो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसमें क्या हुआ, मैंने कहा कि वही 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 का मतलब वही कि हमारे पास रघुनाथ नहीं, हाँ, वो तो है सही। हमारे पास अगर कॉइल है और मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है या फिर किसी भी डायरेक्शन में मान लेते, मैग्नेटिक फील्ड तो किसी भी डायरेक्शन में मान लेते हैं, ये लो इस डायरेक्शन में। एक चीज और लिख लो तुम्हें, टेक्नोलॉजी, यहाँ देख, देखिए टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसका सॉरी जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैं कह रहा हूं करंट बेटा इधर से बाहर निकल रहा है और इधर अंदर जा रहा है। तो देख किस तरफ आ रहा है, बाहर अंदर, किस तरफ आएगा, इस तरफ। एम किस तरफ आएगा, इस तरफ। दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है कितना, अल्फा। दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है कितना, अल्फा। तो बस हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क आएगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, खत्म, टाटा बाय बाय। एम बी साइन अल्फा, ठीक है। और साथ ही साथ एनर्जी भी याद रख लो, वो क्या आएगी, माइनस का एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि माइनस का एम बी कॉस अल्फा, ठीक है। एम क्रॉस बी वेक्टर एम बी साइन अल्फा, एम डॉट बी वेक्टर एम बी कॉस अल्फा, छुट्टी खत्म, टाटा बाय बाय। क्या पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वाला नहीं ले गया मैं, है कि नहीं? वहां पर भी यही हुआ था, वहां पर एम नहीं था, वहां पर पी था, वहां पर बी नहीं था, वहां पर ई था, पी ई साइन थीटा। यहाँ पर है एम बी साइन अल्फा, वहां पर माइनस का पी डॉट ई था, यहाँ पर माइनस का एम डॉट बी है। एक ही चीज याद रख, डायपोल में मोमेंट, टॉर्क में डायपोल मोमेंट इनटू फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है तो इलेक्ट्रिक डायपोल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। समझा ये बात? ओके देन, अब अगर हम इसे खुला छोड़ दें, कैसे, ऐसे, मैं कह दूं दो डायरेक्शन में है, दो है हमारे पास, एक बार को जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है, और एक बार को जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है। मगर मेरा जो डाइपोल मोमेंट है वो तो बेटा इसी तरफ है, ठीक है। इसी तरफ होने का मतलब क्या है, इसी तरफ होने का मतलब ये है कि यहाँ पे करंट वो डॉट होगा बाहर और यहाँ पे अंदर होगा, यहाँ पे करंट डॉट बाहर होगा और यहाँ पे अंदर होगा, ठीक है। ये क्या है मेरा एम वेक्टर, ये क्या है मेरा एम वेक्टर, ये क्या है मेरा बी वेक्टर, ये क्या है मेरा बी वेक्टर। अब अगर मैं टॉर्क निकालने जाऊं और दोनों पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाऊं तो ध्यान से देख अल्फा कितना बन रहा है, अल्फा चाहिए होगा, ऑब्वियसली बात अल्फा चाहिए होगा। तो दोनों साथ में है ना, अल्फा क्या है, एंगल
बिटवीन बी वेक्टर एंड एम वेक्टर। तो दोनों साथ में है तो अल्फा है 0 डिग्री, दोनों अपोजिट है तो अल्फा है 180 डिग्री। टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा? एम बी साइन अल्फा। साइन अल्फा कितना होता है? 0 होता है, तो टॉर्क क्या हो गया? 0। यू क्या हो जाएगा? माइनस का एम बी कॉस अल्फा। कॉस अल्फा, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, तो यू कितना हो गया? माइनस का एम बी। ये कैसी वैल्यू है? कुछ भी आ जाओ। अरे यार, टेक्नोलॉजी। हाँ, ये कैसी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू है। और क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है तो ये वाली कंडीशन कौन सी होगी बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। कौन सी कंडीशन होगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी। ये वाला करते हैं फटाफट इसी स्पीड से, नहीं ऑब्वियसली डबल स्पीड से करेंगे। तो देखो, हाँ, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा एम बी साइन 180। साइन 180 भी कितना होता है? 0, तो टॉर्क क्या हो गया? 0। यू माइनस का एम बी कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है? कॉस 180 होता है माइनस का 1। कॉस 0 होता है प्लस का 1। कॉस 180 होता है माइनस का 1। तो माइनस का 1 प्लस करेगा तो वो हो जाएगा प्लस का एम बी। तो ये जो यू आएगा, ये जो यू आएगा वो क्या आएगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम, और मैक्सिमम आने का मतलब है कि ये क्या है? अनस्टेबल कंडीशन है, या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्या है आपका? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों चीजें समझे क्या? ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब एक बात सुन, अब मैग्नेटिक फील्ड करेगी क्या? मैग्नेटिक फील्ड अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी में जाने की कोशिश करेगी। सीधी सीधी सी बात, ये क्या करेंगे? डाइपोल को मूव कराने की कोशिश करेंगे। किस डायरेक्शन में? अपनी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमेशा एंगल को जीरो करने की कोशिश करेगा, हमेशा एंगल को जीरो करने की कोशिश करेगा। ये बात समझा क्या? चाहे यहां हो या डाइपोल मोमेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कहीं लगा लियो, सही जाएगा, हमेशा सही जाएगा, टेंशन फ्री, वाई फैक्टर। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट फटाफट। क्या सर्कुलर लूप ऑफ एरिया, एरिया इतना, कैरिंग अ करंट इतना, इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना, द टॉर्क ऑन द लूप इज। तो टॉर्क का फॉर्मूला था मेरे, एक सेकंड रुक जा, परपेंडिकुलर है ना, तो टॉर्क का फॉर्मूला था मेरे एम बी साइन अल्फा। ठीक है, the circular loop of area इतना carrying a current इतना is held perpendicular to the magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड है मान के चल, उस लूप को मैंने कैसे रखा है? परपेंडिकुलर रखा है इस मैग्नेटिक फील्ड के। अगर परपेंडिकुलर रखा भी है तो इसके कारण जो, इसके कारण जो बनेगा, क्या बनेगा? एम वेक्टर। उसके कारण तो एंगल अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो टॉर्क क्या हो जाना चाहिए? 0। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 0। दिमाग खोलो, इमेजिनेशन में आओ। ठीक है, बिना डायग्राम के करने लगते, करने लग जाते। A current carrying wire is subjected to a uniform magnetic field, the coil will orient so that its plane become, उसका प्लेन कैसा बन जाए? अभी देखा, परपेंडिकुलर बन जाए। कैसा बन जाए? परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। A rectangular loop carrying a current I is situated near a long straight wire such that the wire is parallel to one of the sides of the loop and is in the plane of the loop. If the steady current I is established in the wire, the loop will, अरे ये बनाना पड़ेगा, यहाँ देख,
A rectangular loop carrying a current I is situated near a long straight wire such that wire is parallel. Parallel तो ऐसे ही होएगा. One side of the loop and is parallel in the plane of the loop. If the steady current I is established in the wire, the loop will. दोनों में आई है. अब अगर तो ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे कल अपना ने पढ़ा था हमारी एक क्लास में कि F जो है वो दोनों का पास पास लगेगा, तो दोनों एक दूसरे से किस तरफ आ जाएंगे, एकदम एकदम चिपक जाएंगे एक दूसरे से. तो रोटेट अबाउट ना मूव अवे फ्रॉम ना मूव टुवर्ड्स द वायर, इट विल मूव टुवर्ड्स द वायर. ठीक है, ओके देन. अच्छा ये क्वेश्चन कॉपी हो गया. A closely wound solenoid 2000 turns and the area of cross section इतना. Here is a current of 2 ampere. It is suspended through a center and perpendicular to the length, allowing it to turn the horizontal in uniform magnetic field Tesla, making an angle 30 degree with the axis of the solenoid. The torque in the solenoid will be. इतना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना. यहाँ देख फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है. अल्फा होता है सर, कैसी बातें कर रहे हो. अल्फा होता है सर, कैसी बातें कर रहे हो. देखो एम का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए इंटू बी इंटू साइन अल्फा. सारी ही वैल्यूज हैं आपके पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो. अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ 2000 टर्न्स. देख 2000 टर्न्स है, पर यूनिट लेंथ नहीं है, एन की ही वैल्यू है. क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, करंट पता नहीं, अभी एरिया लिख देता हूं. 1.5 10 की पावर मीटर स्क्वायर में है तो पूरा ऐसे ही उठा ले. कैरीज अ करंट 2 एम्पियर suspended through a center and perpendicular to its length, allowing it to turn in a horizontal plane. horizontal में क्या है, perpendicular नहीं गया तो वो लगेगा, है ना. मैग्नेटिक फील्ड कितना, इतना टॉर्क लगेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में है. 10 की पावर -2 टेस्ला, मेकिंग इट एन एंगल sin अल्फा sin 30. तो ध्यान से देखेंगे अगर हम तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा ये 1000 10,000 10,000, तो ये हो जाएगा 3/2. इसका भी बाई 2 ले लिया मैंने, है ना. दिखाऊं, देख 3 इंटू 10,000, ये और ये मिलकर क्या बनेगा, 10 की पावर 4 बनेगा. ठीक है, 10 की पावर -4 10 की पावर -2 इंटू 1/2. इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से यहां तो कट गया. 3/2 कितना हो जाएगा, 1.5 10 की पावर -2. और कितना होता है, न्यूटन मीटर होता है. 1.5 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर होता है. ये हो गया आपके आंसर. अब हम क्या बात करने वाले, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करने वाले. किसकी बात करने वाले, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चों, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करने का काम आता है. एक डिवाइस जो करंट के मेजर करने का काम आता है. एक सेकेंड सर, ये ही तो एमीटर भी तो होता है. एमीटर अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. गैल्वेनोमीटर भी मेजर करता है, एमीटर भी मेजर करता है, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि गैल्वेनोमीटर की जो डिटेक्टिंग पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी, मजे मजे है. बहुत छोटा सा भी या हल्का सा भी करंट होगा ना, ये क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा. क्या कर लेगा, ये डिटेक्ट कर लेगा, है ना. मतलब बहुत हल्का सा भी फ्लक्चुएशन ये डिटेक्ट कर सकता है. एमीटर इतना नहीं करता. एमीटर अच्छे खासे करंट को मेजर करने के काम में लिया जाता है. तो जनरली हम इसे मेजरिंग करने से ज्यादा डिटेक्टिंग ऑफ करंट में यूज करते हैं कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा. याद हो तो आपने जो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहां पर भी आपने गैल्वेनोमीटर का ही इस्तेमाल किया था लास्ट चैप्टर में. देखो क्या लिख रहा है, इट इज यूज टू मेजर स्मॉल करंट्स. स्मॉल करंट्स कौन से हैं बच्चा, स्मॉल करंट्स इन मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर वाले करंट्स को ये क्या करेगा, मेजर करने में हेल्प करेगा. ठीक है, मेजर और डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा. किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, द करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
क्या एक्सपीरियंस करेगी? टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, जिसकी बातें अभी हम कर रहे हैं। ओके, ये है एक बहुत प्यारा सुंदर सा डायग्राम किसका? हमारे गैल्वेनोमीटर का। और ये है उससे भी ज्यादा सुंदर डायग्राम किसका? हमारे गैल्वेनोमीटर का। देखो क्या क्या है, ये एन और एस तो क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसके? मैग्नेट के। तो ये में एन एस क्या है? पोल्स ऑफ मैग्नेट है। पोल्स ऑफ मैग्नेट है, ठीक है। ये क्या है? मेरी सिलेंडर। ये क्या है? मेरा सिलेंडर कॉइल, सर्कुलर कॉइल, है ना। और इसके अंदर पता है मैं क्या भर देता हूँ? इसके अंदर मैं भर देता हूँ सॉफ्ट आयरन। क्या करने के काम? टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम इसमें क्या भर देते हैं? सॉफ्ट आयरन भर देते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे तो ये क्या है? मेरी टॉर्जनल स्प्रिंग है। और ये क्या है? हमारा डिवीजन है कि कितना मेजर करके देगा। ये इसका है ना, इस आप लोगों ने गाड़ियों में मीटर जो देखे हैं, स्पीडोमीटर जो देखे हैं, उसका जीरो इस तरफ होता है या फिर इस तरफ मान लो, कहीं पर मान लो एक एंड पे झुका हुआ होता है, और फिर वो धीरे 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 करते हुए बढ़ता है और इधर बढ़ता चला जाता है, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है। इसमें थोड़ा उल्टा है। इसमें आप देखोगे तो इसका जो जीरो होता है वो बीच में होता है, बिल्कुल बीच में, जैसे कि यहाँ दिखा देते हैं, बिल्कुल बीच में जीरो होगा। फिर इधर वन, इधर टू, इधर थ्री, इधर वन, इधर टू, इधर थ्री। तो ये इधर और इधर जाकर क्या बताएगा? करंट की डायरेक्शन बताएगा। इधर और इधर जाकर क्या बताएगा? करंट की डायरेक्शन बताएगा, विद द अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। देन हम बात करेंगे कि ये क्या इसका फ्रंट व्यू है, इस तरह से दिखता है ये हमारे को। अगर फ्रंट में से आप देखोगे तो, है ना, डिवीजन से निडल जो है वो क्या दिखाएगी? ऑब्वियसली बात है, एक निडल भी तो लगी होनी चाहिए। ये निडल जो आपको क्या दिखाएगी कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको मेजर करके देगी, उसकी रीडिंग करके देगी। और ये क्या है? डिवीजन से। फिर इसके अंदर और सब डिविजन होते हैं। इस तरह से हमारा कोई भी नॉर्मल स्केल होता है, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करें, आगे है मेरे पास टॉप व्यू। टॉप व्यू क्या कह रहा है? ऊपर से देखने को कह रहा है। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल जाएगी। मेरे पास जब एरो है तो मैं इसका इस्तेमाल क्यों ना करूं, ठीक है नहीं? ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। ये क्या है? मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मेरी मैग्नेटिक फील्ड है ना। और अगर हम बात करें, किसकी? इसकी प्लेन की, तो वो ऐसे होएगा, ऐसे। इसमें पता है क्या होगा? इसमें करंट दौड़ा देंगे अपन, इसमें करंट दौड़ा देंगे तो ये ट्विस्ट करता है, ट्विस्ट। रुमाल देखा है तुमने? या फिर टॉवल, टॉवल नहाकर आते, टॉवल है हमारे पास, उसको ऐसे रखना, पूरा टॉवल यूं है, उसको यूं रखना और फिर ट्विस्ट कर देना, और फिर ट्विस्ट कर देना ऐसे। तो ये जो ट्विस्ट बना ना, वही ये टॉर्क मेजर करके देगा। उतना जितना ज्यादा ये ट्विस्ट होएगा, उतना ज्यादा यहाँ पर निडल का एंगल आएगा। तो वो ट्विस्ट वाला काम है, सिंपल सा। तो कौन सा वाला काम है? ट्विस्ट वाला काम है। तो यहाँ पर ये जो एम है अपने, उसका एम किधर होएगा? ऊपर की तरफ होएगा। एम किधर है? ऊपर की तरफ है। अब पता चला कि बी वेक्टर और एम वेक्टर, तो बी वेक्टर तो बेटा एक काम करता हूँ, नेट इधर ही मान लेता हूँ। बी वेक्टर में नेट इधर ही मान लेता हूँ। तो एम और बी वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है? एम और बी वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। और अगर 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है तो टॉर्क क्या होता है? एम बी साइन अल्फा, साइन 90। तो टॉर्क क्या हो जाएगा?
एम बी के बराबर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? अ, हाँ हाँ, और क्या आ जाएगा? एम बी के बराबर आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ये बात। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं और हम ये कहते हैं कि मान के चलो, बस थोड़ा सा बनाते हैं दोबारा। हम्म, हमने कहा कि ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो जो टॉर्क आएगा यहां से, जो टॉर्क आएगा वो के थीटा के बराबर आएगा। यानी कि जो टॉर्क आएगा वो प्रोपोर्शनल टू थीटा के आएगा। जितना ज्यादा ट्विस्ट कर रहे हो उतना ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। उल्टा भी बोल सकते हो, जितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हो उतना ज्यादा क्या हो रहा होगा? ट्विस्ट होता चला जा रहा होगा। तो टॉर्क इक्वल्स टू के थीटा, टॉर्क इक्वल्स टू के थीटा। और टॉर्क क्या आया था अभी अपने? एम बी आया था। तो एम बी इक्वल्स टू के थीटा। और क्या आप एम को जानते हो? ये एन आई ए होता है। तो ये आएगा एन आई बी, एन आई ए बी ए थीटा। और अगर आप यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे? थीटा अपॉन आई की निकालते हैं। तो थीटा अपॉन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? थीटा अपॉन आई की वैल्यू आ जाएगी एन ए बी अपॉन के। एन ए बी अपॉन के, ये क्या होता है? आई एस। ये क्या है मेरे? आई एस, जिसे अपन बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। हम्म, क्या बोलते हैं इसे? अपन करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। समझे क्या? समझे क्या? आगे बढ़े। अब मेरा अगला टॉपिक है मेथड्स टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी। मेथड्स टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जाए? तो देख जरा, आई एस का फॉर्मूला क्या आया था? आई एस का फॉर्मूला क्या आया था? एन ए बी अपॉन के। एन ए बी अपॉन के। अब ध्यान से अगर अपन देखेंगे ना, तो एन ए और बी, इनको बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? बात सुन। इनको बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल क्यों है? एन है नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत ज्यादा पहली बल्कि होता है वो, है ना? तो नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। एरिया, एरिया बड़ा होगा तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, बहुत बड़ा भारी हो जाएगा। जितना बड़ा उतना भारी। और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट्स को बदलना, तो इट इज हार्ड टू चेंज दीज। तो क्या चेंज करते हैं हम? सो इंस्टेंट वी चेंज के। हम क्या चेंज करते हैं? के को चेंज करते हैं। के को कैसे चेंज करेगा बेटा? के है क्या? टॉर्शनल और ट्विस्टिंग कांस्टेंट। क्या है के? टॉर्शनल या फिर ट्विस्टिंग कांस्टेंट है के। ठीक है। अच्छा, अगर मैं तेरे को एक बात बताऊं, ध्यान से देख। आईएस तो क्या आया था अपने? करंट सेंसिटिविटी आया था। आईएस क्या आया था अपने? करंट सेंसिटिविटी आया था। उसी तरह से हम किसके लिए निकाल रहे हैं? हम्म हम्म, उसी तरह से अपन वोल्टेज के लिए भी निकाल लेते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कैसे निकालेगा?
वी एस इक्वल्स टू वही थीटा अपॉन वी, वी एस इक्वल्स टू थीटा अपॉन वी, और थीटा को तो जानते ही वी इक्वल्स टू आई आर होता है, वी इक्वल्स टू आई आर होता है ना। तो एक काम कर सकते हैं, थीटा अपॉन आई क्या होता है, आई एस होता है, तो ये आई एस अपॉन आर आ गया। क्या आ गया, आई एस अपॉन आर आ गया। ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा उल्टा है, v इक्वल्स टू आई आर होता है, वी एस इक्वल्स टू आई एस अपॉन आर होता है। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए, ओके। और अगर हम आई एस की जो वैल्यू है एन ए बी अपॉन के वो रख दें तो वी एस का आ जाएगा एन ए बी अपॉन आर के, एन ए बी अपॉन आर के, ठीक है, एन ए बी अपॉन आर के आपके आंसर आ जाएगा, ओके। देन फिगर ऑफ मेरिट क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, बड़ा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कुछ नहीं होता, 1 अपॉन आई एस होता है, 1 अपॉन आई एस होता है बस। यही क्या है, आपकी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, जिसका एक और नाम क्या है, फिगर ऑफ मेरिट है। अब अगर हम आगे की बात करें, आगे हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या कह रहा है, ये पीवाईक्यू है, ध्यान से देखो। करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। देखो यहाँ से करंट सेंसिटिविटी की यूनिट भी मिली तुम्हें कि डिविजन अपॉन एम्पियर होती है, आई एस दे रखा है आपको 5 डिविजन अपॉन मिली एम्पियर, एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी वीएस दे रखा है कितना, 20 डिविजन्स पर वोल्ट, 20 डिविजन्स बाय वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज आर जी, क्या होएगा, आर जी क्या होएगा। तो अभी अभी अपन ने देखा था कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वी एस इक्वल्स टू आई एस अपॉन आर, आई एस अपॉन आर, ठीक है। तो आर निकालने गए तो क्या हो जाएगा, आर जी ले लेते हैं, आर जी निकालने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने गए तो क्या हो जाएगा, आई एस अपॉन वी एस, आई एस अपॉन वी एस, आई एस को भी थोड़ा सा मिली एम्पियर से किस में चेंज करना पड़ेगा, एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर मिली, यहाँ पर आएगा ना, तो प्लस का 3 डिविजन्स पर, तो करंट क्या आएगा अपने, करंट आएगा 5 इंटू 10 की पावर 3, और वोल्टेज कितना आएगा अपने 20। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आर जी की वैल्यू कितनी आएगी, 1020 डिवाइड कर सकते हो, 1020 102 102 102 कितना आएगा, 100 बाई 2 कितना आएगा 50, 50 इंटू 50, 50 इंटू 5, 250 ओम आंसर आएगा, 250 ओम आंसर आएगा, 250 ओम आंसर आएगा। कंटिन्यू करते हैं, हाँ। तो आरजी कितना आएगा हमारे 250 ओम आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम करने वाले हैं कन्वर्जन की, कन्वर्जन का मतलब क्या है, चेंज कर देना, उसको चेंज कर देना, किसको चेंज कर रहे हैं हम, गैल्वेनोमीटर को चेंज कर रहे हैं पहले अमीटर में, गैल्वेनोमीटर को चेंज कर रहे हैं पहले अमीटर में, और उसके बाद किस में करेंगे, गैल्वेनोमीटर को चेंज करेंगे वोल्ट मीटर में। पहले हम एमीटर में चेंज कर रहे हैं, बाद में हम वोल्ट मीटर में चेंज करेंगे। देखो कैसे, मैंने कहा कि मेरे पास एक सर्किट है बड़ा अच्छा सा, एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर, और ऐसे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर को किसमें बनाना है, मुझे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बनाना है। एमीटर में बनाने के लिए एक बात याद रखना, हमेशा हम क्या करते हैं, हम एक रेजिस्टेंस लेकर आते हैं और उसे कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में या पैरेलल में, बताइए, करो कमेंट। एक रेजिस्टेंस को हम जोड़ते हैं पैरेलल में, और वो रेजिस्टेंस क्या होता है, शंट। शंट क्या है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस,
शंट क्या है? बहुत ही ज्यादा स्मॉल रेजिस्टेंस। अच्छा, ये सब कर क्यों रहे? अभी अभी मैंने बताया था कि एमीटर में क्या होता है, बहुत सारी करंट झेल लेता है। गैल्वेनोमीटर इतनी झेल नहीं पाता। गैल्वेनोमीटर इतनी सारी करंट झेल नहीं पाता, वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, अगर बहुत सारी करंट आप उससे डायरेक्टली पास करा दो तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और हमने क्या कहा, हाँ, हमने क्या करा कि इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऐसे बनाते हैं। अब यहाँ देखो, अगर मैं सिर्फ यही यही वाला पार्ट उठाऊं तो ये कुछ इस तरह से, फिर वाइट से है, ठीक है, ये क्या है ऊपर अपने ऐसे। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहां से करंट कितनी गई, आई गई। कितनी करंट जा रही है, आई करंट जा रही है, ठीक है, दिख रही है। इधर से कितनी जाएगी, मैंने की आई जी, करंट ड्यू टू गैल्वेनोमीटर आई जी। ऊपर ऊपर कितनी जाएगी, आई एस लिखूं या डायरेक्ट लिख दूं आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। ऑब्वियसली बात है कि अगर आई करंट जा रही है और गैल्वेनोमीटर में से आई जी गई तो शंट में कितनी जाएगी, आई माइनस आई जी ही जाएगी। अब क्या ये दोनों आपको पैरेलल पैरेलल दिख रहे हैं क्या, क्या ये दोनों आपको पैरेलल पैरेलल दिख रहे हैं क्या? और पैरेलल में क्या होता है, इन पैरेलल सर्किट या इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वोल्टेज V इज सेम। V क्या होता है, सेम होता है। अगर V सेम होता है और V का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो बेटा इधर का जो आएगा दैट इज आई जी इंटू जी बराबर हो जाएगा उधर के आई आर से, दैट इज आई माइनस आई जी इंटू एस के साथ। बोलो आया कि नहीं आया? आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि इफ लेट, क्योंकि सिंस आई जो है वो बहुत 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 बड़ा है आई जी से, जो करंट आई आया वो आई जी से बहुत 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 बड़ा है, और आई जी कितना है कि हाँ चलो इतना हो गया, मैक्सिमम लिमिट है। आई जी क्या है, मैक्सिमम लिमिट है किसकी, गैल्वेनोमीटर की। तो मैं कह रहा हूँ अगर ये बहुत 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 बड़ा है तो आई माइनस आई जी आई के बराबर आ जाएगा। अरे भैया कोई बहुत 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 बड़ा है, जैसे कि मान के चल कोई 1 लाख में से तेरे को एक हटाने के लिए बोले तो 9999 की जगह 1 लाख ही बोल सकते हैं अपन इसको, वही 1 लाख ही बोल दिया अपन ने उसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई जी इंटू जी इक्वल्स टू आई एस, आई इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपको जो मर्जी आप वो निकाल सकते हैं, हमने आपके लिए फॉर्मूला बना दिया, आई इंटू जी, आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू आई इंटू एस। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात आएगी नहीं चाहिए कि गैल्वेनोमीटर का करंट इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का करंट इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बराबर होगा करंट इंटू टोटल करंट इंटू शंट, टोटल करंट इंटू शंट। इसको क्या बोलते हैं अपन, शंट बोलते हैं। अच्छा लिखा नहीं था, इसे क्या बोलते हैं अपन, शंट बोलते हैं। और एक और सवाल बन सकता है कि एमीटर का रेजिस्टेंस बता दो। अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एमीटर की तरह बिहेव कर रहा है ना पूरा, तो इसका रेजिस्टेंस बता दो। तो पैरेलल है, पैरेलल का तो क्या होता है, जी एस अपॉन जी प्लस एस, जी एस अपॉन जी प्लस एस, ठीक है, ठीक है, ओके देन आगे बढ़ते हैं हमारे पास। अगला टॉपिक क्या आएगा, अगला टॉपिक इसको कन्वर्ट करना होगा, किस में कन्वर्ट करना होगा, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा। देखो वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, पहले वही जैसा बन रहा था वैसा आप एक, ये गैल्वेनोमीटर तो था ही सही, इसके साथ में मैं क्या लगा रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा, इसके साथ में मैं क्या लगा रहा हूँ, एक हाई रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ आर।
वेरी हाई रेजिस्टेंस क्या लगाया अपन ने, आर लगाया, ठीक है। आर क्या है, बहुत 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 बड़ा है। अगर आर बहुत 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 बड़ा है तो ये सारे करंट को रोक लेगा, तो ये सारे करंट को रोक लेगा, है ना, करंट को रोक लेगा, कम कर देगा, एक ही बात है। तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ से मानकर चलिए आई करंट निकला, इधर से कितना जाएगा, आई ही करंट जाएगा, आई करंट निकला और कितना करंट जाएगा, आई ही जाएगा। तो फिर क्या होएगा, फिर क्या होएगा, फिर क्या होएगा, फिर होएगा कि V इक्वल्स टू आई आर, आर लेकिन इक्विवेलेंट वाला। और क्योंकि आर और जी कैसे हैं सीरीज में, आर और जी कैसे हैं सीरीज में, तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर प्लस जी आ जाएगा, V इक्वल्स टू आई इंटू आर प्लस जी आ जाएगा। अगर हम इसे खोल दें तो क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर प्लस आई जी, V इक्वल्स टू आई आर प्लस आई जी, ठीक है। और नहीं तो ऐसे ही याद रख सकते हैं हम तो समझदार व्यक्ति। एक सेकंड। हम तो ऐसे ही याद रख सकते हैं, V इक्वल्स टू क्या हो रहा है, आई इंटू आर प्लस जी आ रहा है। आर प्लस जी क्या है बेटा, आर प्लस जी है, इससे आप रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर भी खोल सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर भी कह सकते हो, ठीक है, ठीक है, ओके देन। V इक्वल्स टू आई आर, आर की वैल्यू हमने लगा दी, कोई दिक्कत की बात आएगी ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो अब हम एक काम कर रहे हैं, अब एक काम करते हैं, इस आर की हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है नहीं है, हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपली एक काम करेंगे बच्चा, मैं कहूंगा कि V अपॉन आई जी कर दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस जी, और R की वैल्यू निकालनी हुई तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई जी माइनस जी, V अपॉन आई जी माइनस जी हो जाएगा, V अपॉन आई जी माइनस जी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब कुछ क्वेश्चंस करें, चलो देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से, पहला क्वेश्चन कह रहा है द गैल्वेनोमीटर ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन 100 मिली एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड, ठीक है, 10 मिली एम्पियर इज करंट इज पास्ड टू कन्वर्ट इट इनटू 10 एम्पियर, यानी कि हम उसको करंट को बढ़ा रहे हैं तो एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेंज अमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट रिक्वायर्ड विल बी, शंट की वैल्यू क्या होगी। अब एक बात बता, सच्ची सच्ची बताइए, क्या अपन ने एक फॉर्मूला नहीं देखा था अभी, कौन सा था सर, ये वाला, कि आई जी इंटू जी इक्वल्स टू आई इंटू एस, क्या वो नहीं लग जाएगा क्या, क्या वो नहीं लग जाएगा क्या, लग जाएगा, तो लगाते हैं, देखें। आई जी करंट ड्यू टू गैल्वेनोमीटर कितनी गई, 10 मिली एम्पियर गई, 10 मिली एम्पियर गई, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है, तो कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट, कन्वर्ट इट इनटू अ एमीटर जिसकी रेंज कितनी है, 10, तो शंट कितना लगे, यही पूछ रहा है, देख लो वालों को, कुछ छोटा तो नहीं, आई डोंट थिंक सो कुछ छोटा है। तो अगर हम देखें तो ये से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो शंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, शंट की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर माइनस 1, यानी कि 0.1 ओम आंसर आ जाएगा, 0.1 ओम आपके आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या, बढ़िया चल रहा है कि नहीं, सब मजे आ रहे हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में अपन से कह रहा है गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस इतना शोज अ फुल डिफ्लेक्शन इतना व्हेन करंट ऑफ इतना एम्पीयर पास थ्रू इट, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर टू रीड करंट्स अप टू 5 एम्पीयर बाय। अब इसके अंदर हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्यों, क्योंकि यार 5 एम्पीयर और खंगया 1 एम्पीयर में बहुत डिफरेंस है नहीं, टू बी ट्रू,
1 एम्पियर और 5 एम्पियर में इतना डिफरेंस कुछ खास है नहीं, तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे आई जी इंटू जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। आई जी कितना है, एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 60, आई जी कितना है 5, आई माइनस 1 इंटू एस, तो ये हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 4 इंटू एस। इससे ये कटेगा कितनी बार, 15 टाइम्स, तो एस आ जाएगा 15 ओम आंसर। हाँ, अब देखो क्या बात है, ऑप्शन तो देखे ही नहीं, सीरीज वाले तो होंगे ही नहीं, और जो शंट है वो क्या होता है, छोटा होता है, तो 15 ओम आंसर आएगा, 15 ओम आंसर आएगा। A galvanometer acting as a voltmeter will have low resistance, बात ही छोड़ो, हाई रेजिस्टेंस कैसे, सीरीज पैरेलल, सीरीज, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक देखते ही उड़ाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीज बाय 20% एंड रेजिस्टेंस इज डबल्ड, देन द वोल्टेज सेंसिटिविटी बिकम्स, ओके, करंट सेंसिटिविटी वो क्या हो गई, इनिशियल की 20% इंक्रीज हो गई, तो 20% इंक्रीज यानी कि 120 अपॉन 100 IS हो जाता है, यानी कि 6 अपॉन 5 ऑफ IS हो जाएगा, और RG कितना हो गया बेटा, डबल हो गया, RG डैश कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ RG हो गया, तो वोल्टेज कितना बनेगा, तो कुछ नहीं करना, V क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, लेकिन यहाँ पे होता है IS अपॉन R, तो VS क्या हो जाएगा, VS डैश क्या हो जाएगा, IS डैश अपॉन RG डैश, IS डैश कितना है, IS डैश कितना है, IS डैश है अपने 6 अपॉन 5 ऑफ IG, IS, और RG डैश कितना है 2 RG, तो बेटा एक बात बता, IS अपॉन RG तो VG ही होता है, VS ही होता है, तो IS इक्वल्स टू 6 से ये कटेगा 3 बार, तो 3 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ VS हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ VS हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ammeter gives full scale deflection when current of 1 ampere is passed in it, okay, it converted into 10 ampere range ammeter, the ratio of the resistance and the shunt will be, ठीक है, मुझे एक बात बता, कि मैं डायरेक्ट ये लगा सकता हूँ IG इंटू जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस, और अपने को क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड द शंट रेजिस्टेंस विल बी, इट्स रेजिस्टेंस, किस रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का ही रेजिस्टेंस रहता है, जी अपॉन एस निकालेंगे, जी अपॉन एस इसके हैं आई अपॉन आई जी अपॉन आई जी 10 माइनस 1 अपॉन 10, 10 माइनस 1 अपॉन 1, 9:1 आएगा, यही आना भी चाहिए। देखो यार, हमें इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, हमें सिंपल से ये देखना है कि कुछ चीजें हमें कंफर्म है कि नहीं, जैसे कि शंट, शंट तो क्या होता है, छोटा सा रेजिस्टेंस होता है ना, तो उसका रेशियो बड़ा कैसे आ सकता है, उसका रेशियो बड़ा कैसे आ सकता है, उसका रेशियो तो छोटा ही आएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा, डी ही आएगा, कन्फ्यूजन की बात ही खत्म करो। 34th लगाओ, 100 मिली एम्पियर करंट गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन विद द गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर, ओके, वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर प्लस जी होता है, V इक्वल्स टू आई आर प्लस जी होता है, तो वोल्ट कितना है 5, आई कितना 100 मिली एम्पियर, गैल्वेनोमीटर का 2 है, द रेजिस्टेंस कनेक्टेड, तो रेजिस्टेंस ही निकालना होगा, आर निकालना है, तो क्या करें, कुछ नहीं करना, और क्या, ये कितना हो जाएगा 10 की पॉइंट वन है ना, 10 की पावर -1 हो जाएगा, तो आर प्लस 2 आ जाएगा 5 अपॉन 0.1, 50
आर कितना हो जाएगा 50 माइनस 2 48 ओम। आर कितना हो जाएगा 48 ओम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अगला क्वेश्चन, अच्छा नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, अरे क्या हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 ओम रेजिस्टेंस हैज 25 डिविजन। ओके, करंट ऑफ 4 into 10 की पावर माइनस 4 एम्पियर गिव्स अ डिफ्लेक्शन पर डिवीजन। ठीक है, पर डिवीजन पे कितना आ रहा है, इतना करंट आ रहा है। ओके, to convert this galvanometer into voltmeter having a range of 25 volts, it should be connected with the resistance. यहाँ देख, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया, 25 डिवीजन है और एक डिवीजन पे कितना आ रहा है, इतना करंट आ रहा है। तो अगर अपने को जो V इक्वल्स टू I R प्लस G वाला फॉर्मूला है वो लगाएंगे, तो 25 वोल्ट इक्वल्स टू करंट क्या आएगा, करंट ये इंटू ये आएगा, ये इंटू ये आएगा, यानी कि 25 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आएगा। ठीक है, और R प्लस जी, R पता नहीं, G 50। ठीक है, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये तो 100 हो गया, ध्यान से देखोगे तो ये तो 100 हो गया, 100, और ये हो गया 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2, तो R प्लस 50 हो जाएगा अपने 25 अपॉन 10 की पावर माइनस 2, यानी कि 0.01। ठीक है, तो R हो जाएगा अपने 2500 माइनस 50, कितना हो जाता है 2450 ओम। 2450 ओम हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कैसे लगाएंगे, सीरीज में ही लगाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस खत्म, टाटा बाय बाय, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं भाई सब। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 4 के आपके सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे फॉर्मूला और कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है हमारी इस सीरीज में, प्रारंभ बैच में, किसी में भी लेक्चर में, आप उसके कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और हमारे टीचर्स हम सभी आपका क्या करेंगे, उस कमेंट का डाउट का सॉल्व कर देंगे। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। हम कल मिलते हैं विद द न्यू चैप्टर मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। थैंक यू।